हेलो स्टूडेंट्स, गाइस, वेलकम टू एसएलसी एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइट टाइम, राइट स्टेज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, या आई वुड से व्हाई वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए राइट आफ्टर क्लास 10। जैसा कि हमारी आज के सेशन की हेडिंग से क्लियर है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से या उनके पेरेंट्स से जो स्टूडेंट्स अभी या तो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या क्लास 10 से नीचे की क्लास। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, मेरी एक सजेशन है स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सीरीज की पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आपको वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी इस वीडियो में डिस्कस होने वाली सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों पे। पहली वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनडीए एंड हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन एनडीए एवरी टाइम। सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनडीए और एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है एनडीए का। गाइस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें आज के इस सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने। सो अगर हम आज के सेशन में देखें, हमने डिस्कस करना है व्हाई शुड an aspirant start preparing for NDE after class 10। देखिए गाइस, हम रिकॉल करते हैं हमारा यूपीएससी जो कंडक्ट करती है एंट्रेंस एग्जाम, रिटन टेस्ट फॉर एनडीए। हमने देखा उसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज मैथ एंड सेकेंड एग्जाम इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में फर्दर पेपर में 3 पार्ट, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। राइट। अगर हम जीके वाले पोर्शन में देखें तो इसमें भी फर्दर काफी सारे पोर्शन हैं और इसमें 3 पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देयर इज नो डाउट, जनरल साइंस के नाम पे ज्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन क्लास 10 के सिलेबस पे बेस्ड हैं। आई वुड से मोर देन 50% क्वेश्चंस क्लास 10 के सिलेबस पे बेस्ड हैं। बट ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से आता है उसको इस पोर्शन में एक बहुत बड़ा एज मिलता है, एक अपर हैंड मिलता है, बेनिफिट। बेसिक मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो मेडिकल बैकग्राउंड से, वो भी एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। बस उसको मैथ्स का पेपर का मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर तो अचीव करना ही होगा। अब गाइस, अगर हम ध्यान से सोचें, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, मतलब अगर आप क्लास 11-12 में नॉन मेडिकल के लिए ऑप्ट करते हैं तो एज इट इज आपका मैथ्स दैट विल बी लुक्ड आफ्टर, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको साइंस में अपर हैंड मिलेगा, देयर इज नो डाउट। इंग्लिश आपको एज इट इज प्रिपेयर करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो एनडीए के एग्जाम में आती है उसको आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ने को मिलती है, नथिंग लाइक दैट।
और अगर हम इधर बात करें तो करंट अफेयर्स एज इट इज, जो एक डिफेंस एस्पायरेंट को लगातार अपडेट रहना चाहिए। और ज्योग्राफी, ऑफ कोर्स इफ यू आर गुड एट हिस्ट्री, यू आर गुड एट पॉलिटी, यू आर इंटरेस्टेड, आपको वो भी प्रिपेयर करना चाहिए। इनफैक्ट हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज करवाते हैं फ्रॉम एनडीए एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि नॉन मेडिकल लेने से बेनिफिट क्या हो, गाइस नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को एनडीए रिटर्न में ज्यादा मार्क्स लेने में हेल्प होगी, और ये मार्क्स जरूर बेनिफिट करेंगे आपको बिकॉज मेरिट लिस्ट में ऐड हो। और दूसरी चीज, एनडीए में अगर आप जाते हैं और आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स है, तो जितनी भी टेक्निकल एंट्री की वैकेंसीज होती हैं, आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया कि एनडीए के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप नॉन मेडिकल अगर ऑप्ट करते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिलती है। हेल्प मिलती है आपको जो एनडीए के थ्रू अलग अलग टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं उनमें जाते हुए, एज वेल एज इट विल हेल्प यू इन डिफाइनिंग सक्सेस इन योर प्लान बी। बेसिकली गाइस प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सबको पता है एनडीए की अगर हम बात करें, रिटन टेस्ट पहली स्टेज होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एसएसबी इंटरव्यू इज द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज इज मेडिकल, and guys the fourth stage is another very important step, merit list. कंसिडर कीजिए यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, तो जब आप प्लस 2 में पढ़ रहे हैं तब आप सितंबर में पहली बार एग्जाम देंगे। आपका दिसंबर ऑब्लिक जैन में, जिस साल आप प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। उसके बाद जैन में आपका राइट आफ्टर एसएसबी इंटरव्यू, आपका अगर आप क्लियर करते हैं एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट होगा। एंड फाइनली दिस मेरिट लिस्ट इज आउट समवेयर बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड कोर्स स्टार्ट्स इन जून। मींस अगर हम ये सितंबर 24 लेके चलते हैं, तो ये कैडेट जून 2025 में जाके एनडीए में एंटर करने वाला है। और अगर हम किसी भी स्टेज पे कोई हर्डल फेस करते हैं, देयर आर कैडेट्स, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, एग्जाम अच्छा गया, एट टाइम्स ओएमआर में मिस्टेक हो गई, या ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, रिटन क्लियर हो गया, एसएसबी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, एसएसबी इंटरव्यू क्लियर है, मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन हो गई किसी चीज के लिए, या सब कुछ क्लियर है, मेरिट लिस्ट में एक कैडेट पीछे रहा। तो ऐसे किसी भी सिनेरियो में गाइस, देयर इज नो डाउट इफ यू आर एलिजिबल, आप अपना सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हैं अप्रैल में। लाइकवाइज जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट सितंबर 24 में था, वो अप्रैल 2025 में अपना सेकंड अटेम्प्ट लेगा। पर गाइस टाइमलाइन को समझते हैं, जिसने अप्रैल 2025 में रिटन एग्जाम दिया है, इस बच्चे को जून ऑब्लिक जुलाई और अगस्त 25 में एसएसबी इंटरव्यू में अपेयर करने को मिलेगा। बाकी के स्टेजेस और लेटर ऑन। नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट वंस अगेन? इट मींस एज इट इज एक स्टूडेंट जो क्लास 10 के बाद एनडीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है, he must start his preparation or her preparation with a plan B. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स मेरे को ये कहते हैं कि सर प्लान बी रखने का मीनिंग है कि प्लान ए पे हमें भरोसा नहीं। गाइस ऐसा नहीं,
प्लान बी रखने का मतलब ये है कि इवन इफ हमारा प्लान ए एज पर आर प्लानिंग हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली नहीं जाता है, तो हमारे करियर में, लाइफ इज लॉन्ग, करियर इज लॉन्ग, तो हमारे करियर में रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी भी टाइप का हमें एक हर्डल फेस नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई प्लान बी, लेट मी टेल यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लान बी में क्या क्या होता है गैस, क्योंकि एनडीए एस्पायरेंट है, डिफेंस एस्पायरेंट कैडेट से बात हो रही है, तो सबसे पहली जो ऑप्शन बनती है, देयर इज नो डाउट, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। आई होप आप सबको पता है टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। बेसिकली आर्मी और नेवी के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम में बीटेक करवाते हैं जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। लेकिन ऑन व्हाट बेसिस बेटे, इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स, स्पेशली इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अब होना कंपलसरी, और दूसरा आपका जेई मेंस का परसेंटाइल। इन दोनों के बेस पे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब कितना परसेंटाइल चाहिए, ऑल्दो इट वेरीज, बट समवेयर अराउंड 85, 88 परसेंटाइल। दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज परसेंटाइल, एनटीए स्कोर जेई मेंस में जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात करें। ओके, अब गाइस इसके लिए आप प्लस टू में मोर देन अगर 85% मार्क्स अचीव करते हैं, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको एसएसबी एश्योर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें, इसकी भी तो एसएसबी क्या होगी, आएगी जाके इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑब्लिक सितंबर। आप प्लस टू कर चुके होंगे, तो उस स्टेज पे जाके तो इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से नहीं करेंगे। अगर हम इसके बाद, हमने प्लस टू पढ़ते पढ़ते इन दोनों चीजों पे फोकस रखा और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अपेयर कर दिया। इफ यू गेट सिलेक्टेड, वेल एंड गुड, बट व्हाट इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड? गाइस ऐसे में हमें बात करनी चाहिए सेकंड। अब सेकंड ऑप्शन क्या होती है? सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो एज अ सेकंड ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं बीटेक। अब बीटेक तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटेक अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी से, अगर हमें जेई मेंस के थ्रू एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज विद ऑलराइट ब्रांच लेना है, तो एटलीस्ट 94 टू 95 परसेंटाइल आपको चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। अगर इस स्कोर की बात करें, इस स्कोर को अचीव करना एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है, छोटी बात भी, बट ये चैलेंज एक अपहिल टास्क हो जाता है फॉर एनडीए एस्पायरेंट। एनडीए एस्पायरेंट के लिए ये मुश्किल काम क्यों है? आप टाइमिंग देखिए। टाइमिंग जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आता है जनवरी में, और जिस स्टूडेंट का पहली बार एसएसबी इंटरव्यू आना है, वो भी जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट एसएसबी का अटेम्प्ट अगर आपका रिटन क्लियर है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर डेट्स पे। ऑफ कोर्स जेई मेंस भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, एसएसबी इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करें कि वो दोनों को बहुत स्ट्रांगली मैनेज कर देगा। ऑन द अदर हैंड जेई का सेकेंड अटेम्प्ट गाइस आता है कहां पे? जाके अप्रैल में। और इस तरफ अप्रैल में एक कैडेट का क्या आ जाता है? एनडीए रिटन सेकेंड अटेम्प्ट। तो मींस
बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक्स को डे वन से बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं। ये काम वही अचीव कर पाते हैं कि वो बीटेक करने के लिए एज अ सेकेंड ऑप्शन एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज सिक्योर कर। अब दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल से कि सर बीटेक नहीं करनी। नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड फॉर बीटेक। कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक ऑप्शन बनती है। लेकिन अगर आप बीटेक के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पास प्लान बी में तीसरी ऑप्शन हो सकती है बैचलर्स की डिग्री, बीए या बीएससी। अब गाइस बीए या बीएससी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको टारगेट करना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी मींस आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट सीयूईटी, जिस एग्जाम की मैं बात करने जा रहा हूं गाइस, सीयूईटी, उसमें सबसे पहले वैकेंसीज फिल्ड होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देन देयर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन देयर इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देयर आर सो मेनी अदर गुड यूनिवर्सिटीज, देयर इज पंजाब यूनिवर्सिटी। गाइस पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑल्दो अभी तक 24 तक जो रहा है वो चंडीगढ़ सीईटी के नाम से एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। बट आने वाले टाइम में ये भी वैकेंसीज फिल्ड होंगी थ्रू सीयूईटी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एग्जाम की क्या खास बात है? +2 के सिलेबस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो अगर हम +2 नॉन मेडिकल बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है, हमारे बोर्ड्स में 85% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, उसके साथ साथ हमने अगर परसेंटाइल जेईई मेंस में अच्छा लिया है ताकि हमारा एटलीस्ट टीईएस तो हो जाए, तो यू कैन वेल टारगेट योर बीए और बीएससी ड्रीम्स थ्रू सीयूईटी। अब एक अच्छे कॉलेज से क्या बेनिफिट? गाइस एक बात याद रखिए, आपका करियर अगर कोई सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है दैट इज योर पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी पढ़ने वाले हैं, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको सही से नर्चर करेंगे, दैट इज योर फ्यूल। और गाइस सर बीए बीएससी के बाद क्या होगा? देखिए डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद अगला एग्जाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। And there is another exam, FCAT. It is Air Force Common Admission Test. अब गाइस ये दोनों के दोनों एग्जाम्स ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आप पहली बार अपेयर कर सकते हैं। बिसाइड अगर एक स्टूडेंट अपनी बैचलर्स डिग्री में वेदर इट इज बीए और बीएससी एनसीसी रखता है एंड ही अचीव्स सी सर्टिफिकेट, तो आपके पास एक और डायरेक्ट एंट्री स्कीम डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए बन जाए। फर्क क्या होगा? आप फर्स्ट वीडियो को रेफर कीजिए। जो स्टूडेंट्स एनडीए में सिलेक्ट होते हैं वो 3 साल की डिग्री करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में और उसके बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग करते हैं अपने रेस्पेक्टिव एकेडमीज में। जबकि सीडीएस के जो कैंडिडेट्स हैं, एफकैट के जो कैंडिडेट्स हैं, दे अंडरगो ओनली द ट्रेनिंग पार्ट एट देयर पेरेंट एकेडमी। एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी में, नेवी वाले नेवल एकेडमी में, आर्मी वाले ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या आर्मी में एक और ऑप्शन बनती है सीडीएस के।
OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। तो ये ऑप्शन भी आपके पास लाइव है। स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर BA BSc नहीं, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट द मर्चेंट नेवी एज अ सेकेंड ऑप्शन। गाइस, मर्चेंट नेवी की बात करें तो 3-4 साल पहले 2018, 19, 20 के ईयर्स में मर्चेंट नेवी में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका। देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स को डिप्लोमा की डिग्री दे रहे हैं, 3 ईयर मेरीन BSc मेरीन साइंस दे रहे हैं, ऐसी नॉटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, माय अपॉलॉजीज, ऐसी डिग्रीज बहुत सारे कॉलेजेस दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उन कैडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मर्चेंट नेवी की इंडस्ट्री में इतनी जगह। तो मर्चेंट नेवी ने अब क्या किया, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी कर, स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ शिपिंग कंपनी। वो स्टूडेंट क्या करेगा, शिपिंग कंपनी से पहले स्पॉन्सरशिप लेगा। मींस कंपनी ये कहेगी अगर इस कैडेट का, इस स्टूडेंट का, इस एस्पायरेंट का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम हायर करेंगे एज अ ट्रेनी कैडेट। पहले डेफ कैडेट के तौर पे आपको तभी एंट्री मिलेगी अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है। और स्पॉन्सरशिप में लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहला, लाइक देयर आर कॉलेजेस तुलानी एंड ऑल, जो देयर इज एन एग्जाम फॉर मर्चेंट नेवी जिसको हम बोलते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सी। इसके थ्रू अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं और स्पॉन्सरशिप लेते हैं, स्पॉन्सरशिप में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। और अगर आपने बहुत थॉरोली प्रिपेयर किया होगा खुद को एनडीए के लिए, तो इस इंटरव्यू को क्रैक करना रिलेटिवली बहुत इजी है। ऑफ कोर्स मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए इट इज मनी इज अ फैक्टर, जिसकी फीस अक्सर 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ डिप्लोमा की रहती है। अगर आप मर्चेंट नेवी देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। अदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट करते हैं एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कि सर मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है जहाज उड़ाना, तो ठीक है, एक अच्छा करियर है, बट अगेन वेरी कॉस्टली। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर चाहें अपनी सेकेंड ऑप्शन कमर्शियल पायलट लाइसेंस बना सकते हैं। रफली स्पीकिंग इट शुड बी एक्सपेंडिचर ऑफ 40 लाख प्लस एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। बट हाँ, करियर अच्छा है। और क्या ऑप्शन हो सकती है? देयर आर स्टूडेंट्स हु सेज सर 5 ईयर लॉ कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, 3 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आप बीए कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर सीडीएस, यू आर एलिजिबल फॉर एफकैट। सर उसके साथ साथ राइट आफ्टर 2 ईयर मेरे पास बीए के साथ साथ एलएलबी की डिग्री भी आ जाएगी। एलएलबी की डिग्री का क्या बेनिफिट होता है? गाइस, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए देयर इज अनदर एंट्री कोड जैगेट, जो एज अ एडवोकेट, एज अ बीटेक, सॉरी एज अ एलएलबी स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते। उसके साथ साथ गाइस बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर मैं बीए कर लेता हूं, बीएससी कर लेता हूं, मैं बीटेक कर लेता हूं, या सर बीए एलएलबी कर लेता हूं। और इन सब ऑप्शंस के पैरेलल में, इनमें से किसी एक ऑप्शन के पैरेलल में सर लेट मी प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने का क्या बेनिफिट है? गाइस, एक बेनिफिट तो डेफिनेट है, सिविल सर्विसेज
के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम एक चैलेंज बिल्कुल नहीं। सीडीएस के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए देयर इज वन मोर ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन। अगेन आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कीजिए, आफ्टर ग्रेजुएशन एक एग्जाम है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आप इसके लिए अपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, like CISF, Central Industrial Security Forces, like ITBP. These forces you can join as assistant commandant, which is again an officer rank. So guys, करियर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें अगर क्लास 10 के बाद प्रिपेयर करें डिफेंस फोर्सेस के लिए, एनडीए के लिए, विद स्ट्रीम +1 +2 विद स्ट्रीम नॉन मेडिकल, तो मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शंस कंसिडर करके आपको एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन इज, सर इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? गाइस, आंसर लाइज विद इन यू. What is practically possible? What is practically not possible? All these things are practical. I have so many students. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में ट्राई किया, एनडीए ट्राई किया, नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में ट्राई किया, हो गया, सीडीएस ट्राई किया, एफकैट ट्राई किया। कई बार एक स्टूडेंट मेरा ऐसा भी है जिसका सीडीएस एफकैट कुछ भी नहीं हुआ एंड टुडे ही इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। बहुत सारी अकेडमीज हैं स्टूडेंट्स जो कहती हैं हम साथ साथ सब कुछ प्रिपेयर कराएंगे, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, एसएलसी एकेडमी में अगर हम बात करें, ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 2 years हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली एक एक बच्चे पे काम करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट शुड बी हिज प्लान बी। और आपका प्लान बी एज अ टीचर मैं नहीं बता सकता, आपको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम हर फील्ड के प्रोस एंड कॉन्स बता सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को साल में बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, नॉट ओनली विद डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स बट ऑल्सो विद ऑफिसर्स फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल्सो फ्रॉम ऑफिसर्स फ्रॉम मर्चेंट नेवी, ऑल्सो फ्रॉम ऑफिसर्स एंड अदर डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटी फ्रॉम द अदर फील्ड्स, so that स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस है और हर स्टूडेंट अपना टारगेट पहचाने और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करे। आई होप हमारी ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए 10th क्लास के बाद कैसे एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे करियर को आगे बढ़ाना है, इसको अचीव करने में, इसको समझने में, डिसाइड करने में अपना अगला स्टेप बहुत हेल्प करेंगे। इन केस देयर आर स्टिल मोर क्वेरीज विद यू, इसके बाद भी आप कुछ और जानना चाहते हैं या आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, गाइस स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, जस्ट फील फ्री टू कांटेक्ट अस। थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।